अब हम जिस खबर का विश्लेषण करने जा रहे हैं उससे पहले आपको दो पंक्तियां सुनाना चाहते हैं। वसीम बरेलवी का एक मशहूर शेर है, उसी को जीने का हक है इस जमाने में जो इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए। ममता बनर्जी की पार्टी में आजकल यही चरितार्थ हो रहा है। सांसद, विधायक, पार्षद सब यही कर रहे हैं। आज 2 राज्यसभा सांसदों ने इस्तीफा दे दिया। एक लोकसभा सांसद ने अभिषेक बनर्जी के नाम पर बगावत कर दी, एक और सांसद ने बागी होने के संकेत दे दिए। 10 दिन पहले तक जो सांसद और विधायक दीदी दीदी कहते हुए घूम रहे थे, उन्हीं को आज ममता बनर्जी की नीति और नीयत में खोट नजर आने लगा। मित्रों, यह हृदय परिवर्तन ऐसे ही नहीं हुआ है। महत्वाकांक्षा ने जिस तरह उनकी अंतरात्मा को झकझोरा है, ये उसी का असर है। आज ममता बनर्जी को एक साथ 3 झटके लगे। पहला झटका यह कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल विधानसभा के स्पीकर के उस फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया जिसमें उन्होंने ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष घोषित किया था। ममता बनर्जी गुट की ओर से कोर्ट में बहस करते हुए वरिष्ठ वकील कल्याण बनर्जी ने स्पीकर के इस फैसले को पूरी तरह असंवैधानिक बताया। इस मामले में अगली सुनवाई 16 जून को होगी। हाईकोर्ट में ममता बनर्जी के पक्ष में बहस कर रहे कल्याण बनर्जी जैसे ही अदालत से बाहर आए, उन्होंने खुद दीदी को दूसरा झटका दे दिया। लोकसभा सांसद कल्याण बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी को निशाना बनाते हुए पार्टी के खिलाफ बगावती तेवर अपना लिए। उन्होंने अभिषेक बनर्जी को अहंकारी बताते हुए कहा कि उनके घमंड और एयर कंडीशनड कमरों की राजनीति की वजह से ही आज पार्टी को नुकसान हुआ है और हार का सामना करना पड़ा है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि ममता बनर्जी को यह तय करना होगा कि वो उनके साथ हैं या अभिषेक बनर्जी के साथ। ममता बनर्जी को धर्म संकट में डालने वाले कल्याण बनर्जी ने और क्या क्या कहा, वो अब हम आपको सुनाना चाहते हैं। हाँ, दीदी का साथ है, लेकिन दीदी को सोच लेना होगा, दीदी कौन लोग को लेके चलेगा। मेरा साथ ब्लड रिलेशन नहीं है, अभिषेक बनर्जी का साथ ब्लड रिलेशन है, ठीक है। दीदी का अभी सोचना होगा, जिस लोग का साथ ब्लड रिलेशन नहीं है, जो लोग 35-40 बरस दीदी का साथ काम करते हैं, दीदी उन लोग को नहीं चलेगा, नहीं, जिसका साथ ब्लड रिलेशन है उनको लेके चलेगा। दीदी को ये भी समझना होगा। सुना आपने, 12 साल से अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी मिलकर टीएमसी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आज कल्याण बनर्जी को ब्रह्म ज्ञान हुआ कि अभिषेक पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं। 2021 में अभिषेक के हाथ में चुनाव की पूरी कमान थी और टीएमसी जीत गई, तब सब ठीक था। 2024 के चुनाव में कल्याण बनर्जी समेत 29 सांसद जीतकर पहुंचे, तब भी टीएमसी में अभिषेक ही सबसे प्रभावशाली नेता थे। तब भी कल्याण बनर्जी को कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन 2026 में सत्ता जाने के बाद कल्याण बनर्जी को अभिषेक की रग रग में कमियां नजर आने लगी। मित्रों, कल्याण बनर्जी बड़े वकील हैं, वो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं। अब तक अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जब भी कोई राजनीतिक या कानूनी संकट आया, सुप्रीम कोर्ट और कलकत्ता हाईकोर्ट में कल्याण बनर्जी उनकी ढाल बनकर खड़े रहे, वो उनका बचाव करते रहे। लेकिन अब जब ममता बनर्जी सियासी तौर पर कमजोर पड़ गई, तो कल्याण बनर्जी को लग रहा है कि पार्टी की बर्बादी की वजह अभिषेक बनर्जी है। मित्रों, कल्याण बनर्जी 2009 से लगातार पश्चिम बंगाल की श्रीरामपुर लोकसभा सीट से टीएमसी के सांसद हैं। नंदीग्राम और सिंगूर आंदोलन के समय से ही कल्याण बनर्जी ममता बनर्जी के साथ रहे हैं। ममता बनर्जी उन पर इस कदर भरोसा करती हैं कि पार्टी पर कोई भी बड़ा कानूनी या नीतिगत संकट आए तो वो आंख बंद करके उसकी कमान कल्याण बनर्जी को सौंप देती हैं। वो लंबे समय तक लोकसभा में टीएमसी संसदीय दल के चीफ विप रहे। पिछले महीने भी काकोली गोश्त दस्तिकार को हटाकर कल्याण बनर्जी को दोबारा लोकसभा में पार्टी का चीफ विप नियुक्त किया गया। पहले काकोली घोष बागी हुई और अब कल्याण बनर्जी की भाषा भी विद्रोही जैसी हो चुकी है। ममता बनर्जी और कल्याण बनर्जी के बीच रिश्ते भावनात्मक रूप से मजबूत रहे हैं। दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी उनके भतीजे ही नहीं बल्कि स्वाभाविक राजनीतिक उत्तराधिकारी भी हैं। इसीलिए अगर कल्याण बनर्जी ममता बनर्जी से अलग होते हैं तो न सिर्फ कानूनी मोर्चे पर ममता कमजोर पड़ेंगी, बल्कि उन्हें भावनात्मक झटका भी लगेगा। हालांकि टीएमसी के नेताओं को उम्मीद है कि दीदी सब संभाल लेंगी। कल्याण बनर्जी फाइटर है, वो दीदी के साथ शुरू से लेके आज तक खड़ा रहा है। कल्याण बनर्जी कहीं नहीं जाएगा। कल्याण बनर्जी भावुक आदमी है, उसकी भावनाएं हैं, उसकी भावनाओं का कद्र करना चाहिए, हमको उसकी भावनाओं का रिस्पेक्ट करना चाहिए। और दीदी का नाम लिया, दीदी बात करेगी और दीदी बात करेगी, ठीक हो जाएगा। कीर्ति आजाद को शत्रुघ्न सिन्हा पर भी भरोसा है कि वो दीदी के साथ रहेंगे। आज शत्रुघ्न सिन्हा ने भी कहा कि संकट की इस घड़ी में वो दीदी के साथ हैं।